Good evening to all of you. Good evening, sir. Today we have learned about the reaching of adolescence. Adolescence means the age between the 11 to 19 years. Adolescence is the transitional phase between the childhood and adulthood, typically occurring between the ages 11 to 19. It means that adolescence एक ऐसा अवस्था होता है, हमारे जीवन का एक ऐसा अवस्था होता है जिसका एज होता है 11 से लेकर 19 तक। इसमें क्या होता है, ये हमारे बचपना के लेके एडल्टहुड के बीच का जो भी पीरियड होता है इसको हम एडोलसेंस कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं किशोर अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आती है, मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस। इसमें क्या होता है, जैसे में हमारे बॉडी ग्रोथ होते हैं, ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रोथ हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और हमारे मेंटल एबिलिटी क्या होता है, इमोशंस हो जाते हैं। यानी हमें इस समय इस अवस्था में क्या होता है कि हमारे ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं, यानी फीलिंग आने लगते हैं। जो लड़कियां होती हैं लड़के के प्रति फीलिंग होने लगता है, जो लड़के होते हैं लड़की के प्रति फीलिंग होते हैं, ठीक है, हमारे आवाज में चेंजिंग आ जाते हैं, सम सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज होता है। दिस पीरियड स्टार्ट with puberty leading to reproductive maturity and rapid growth supports and the development of secondary sexual characters। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, पढ़िए जान लीजिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये होते हैं जो भी हमारे जैसे में बॉय में मोस्टली रहते हैं, दाढ़ी हो जाने लगता है, बाल हो जाने लगते हैं, पीबी के जो में बाल हो जाने लगते हैं, बॉय बॉक्स होता है, ये गाला जो है बॉय बॉक्स हो जाता है, एडल्ट से पालन लगता है। गर्ल्स में कहते हैं, गर्ल्स का जो फेस होती है ऑलिव हो जाती है, उनकी आवाज सुरीली हो जाती है, ठीक है, उनका भी आर्मपिट्स में बाल उड़ाने लगते हैं, ठीक है, उधर से जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मैच्योर हो जाते हैं। और इस अवस्था में ये होता है कि हमें ज्यादा इमोशंस आवश्यकता होने लगती है। मेंटल एबिलिटी, हमारा मेंटल में क्या होता है, ग्रोथ होता है। और फिजिकल यानी हमारे ये मसल्स ग्रो होने लगते हैं, थाई ग्रो होने लगती है, गर्ल्स में ब्रीस्ट डेवलप होने लगती हैं, ये सभी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और एक अवस्था होता है प्यूबर्टी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मैच्योर हो जाता है। क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब वो फंक्शन करने लगता है। जो मेल है वो स्पर्म रिलीज करने लगता है, क्या रिलीज करने लगता है, स्पर्म रिलीज करने लगते हैं। जो फीमेल होती है ओवा रिलीज करने लगती है, ठीक है। अब हमें जानना है कि जो भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है। तो ये टॉपिक है अपने हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में ग्रोथ होते हैं। जैसे में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसी के तहत हमारे जो टेस्टिस में स्पर्म रिलीज होता है। मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है टेस्टिस होती है, मेल पार्ट होती है, ठीक है। और टेस्टिस जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म रिलीज होता है। क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। और फीमेल में जो होती है एस्ट्रोजन होती है, प्रोजेस्टेरोन होती है, जो कि ओवा रिलीज करती है, ठीक है। और क्या होता है, ये हमारे इसी से ग्रोथ होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, हमारे स्पर्म रिलीज होते हैं। जो मेल हार्मोन जो होते हैं, मेल हार्मोन ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल हार्मोन होती है वो होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एंड एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है। इसमें ये होता है, ये डिनोट करता है कि जो फीमेल है, ठीक है, जो भी लड़कियां हैं जिनके अंदर ये एस्ट्रोजन है वो फीमेल है, और उनके अंदर ये हार्मोन है तो फीमेल नहीं है। अगर कोई मेल है उनके अंदर स्पर्म रिलीज होता है तो मेल नहीं है, क्योंकि उनमें वो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल कौन सा एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और हमें जाना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात जाना है, सेक्स डिफरेंशिएशन, हाउ टू डिसाइड द बेबी वेदर द मेल और फीमेल। अगर इंटरेस्ट में जो बच्चा होता है उसको हम कैसे जान पाते हैं कि वो बच्चा जो है मेल है या फीमेल है। इसमें एक टर्म आता है सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन मतलब होता है क्या
कि how to identify the whether the male or female is male, the baby male or female, how to identify the baby male or female, इसको क्या कहते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। दो तरह का सेक्स हार्मोन दो तरह का होता है। एक होता है एक सेक्स होता है, किसमें होता है? फीमेल में। एक सेक्स किसमें होता है? फीमेल में। और एक वाइज होता है, किसमें होता है? मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में। देखिए एक सेक्स जो होता है किसमें होता है बेटा? फीमेल में होता है। एक सेक्स किसमें होता है? फीमेल में होता है। और एक वाइज किसमें होता है? मेल में होता है। देखिए जब एक और एक मिलता है ना तो गर्ल्स पैदा होती है। क्या पैदा होती है? गर्ल्स, यानी लड़की पैदा होती है। जब एक और एक मिलता है तो क्या पैदा होती है? लड़की पैदा होती है। और जब एक और वाई मिलता है तो क्या पैदा होता है? लड़का पैदा होता है। क्या पैदा होता है? लड़का पैदा होता है। ठीक है, आसान में गया। देखिए ये होता कहां से है? ये एक होता है टर्म होता है क्रोमोसोम्स। क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस में। मेल सबसे छोटा सेल क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। if someone asks me what is the smallest cell, तो क्या बताना है? स्पर्म बताना है। क्या बताना है? स्पर्म। और सबसे बड़ा सेल होता है ओवा। क्या होता है? ओवा। ठीक है, ये भी सब सेकेंडरी सेलुलर कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स होता है टोटल 26 पेयर होते हैं। क्या होता है? 23 पेयर्स। क्या होता है बेटा? 23 पेयर, जिसमें से 22 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं। क्या होता है? ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। मात्र जो XY जो होता है, XY या XX जो होता है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? ये निर्धारित करता है कि आप जो है आप मेल हो या फीमेल हो, आप मेल हो या फीमेल हो। मैंने आपको जेंडर पढ़ाया है, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, तो आपको जो मास्कुलिन जेंडर जो होता है वो किसको डिनोट करता है? मेल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बेटा? मेल को। और जो फेमिनिन जेंडर जो होता है किसको डिनोट करता है? फीमेल को डिनोट करता है। तो हम पूछेंगे आपसे जो XY जो क्रोमोसोम्स होता है किसमें होता है? मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में। और XX क्रोमोसोम किसमें होता है? फीमेल में होता है। कोई दिक्कत है? चलिए और बताइए आपका ये जो उसका क्या आता है? हेल्थ ग्रोथ के बारे में आता है। ठीक है, यानी हम ये रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हैं। ठीक है, बॉडी में अब हमारा जो हेल्थ होता है ना, हेल्थ के भी ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है किसरो वास्ता एक ऐसा वास्ता होता है जिसमें जो भी